नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, अपॉलॉजीज़, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करने का समय मिल पा रहा है और थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। सो आई एम बैक एंड मैं लगातार वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज 12th लॉर्ड की जो सीरीज़ हमने छेड़ी हुई है, स्टार्ट की हुई है, उसका आज एंड करते हैं। 12th लॉर्ड इन 12th हाउस। सो आज मैं बताने का प्रयास करूँगा ये प्लेसमेंट, अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट है। और दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 12th लॉर्ड इन 12th हाउस। सबसे पहले दोस्तों, 12वां भाव जो होता है ना, उसको समझ लेते हैं कि 12वां भाव एक त्रिक भाव है, परेशानी देने वाला भाव है। और जब कोई प्लैनेट अपने हाउस में बैठा होता है तो वो अपने भाव के लिए तो बहुत अच्छा करेगा, बट एक पॉजिटिव बात ये हो जाती है, क्योंकि 12th लॉर्ड जो होता है ना, वो जिस भाव में जाएगा उस भाव को डैमेज कर देता है, वहाँ परेशानियाँ खड़ी कर देता है। तो एक बात तो है कि आपके जो हॉरोस्कोप के दूसरे हाउसेस हैं, जैसे कुटुंब का भाव है, लगन है, चौथा भाव है, पंचम है, सप्तम है, नवम है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं, जो कि आपको लाइफ में सुख देते हैं, वेल्थ देते हैं, विवाह का सुख देते हैं, घर का सुख देते हैं। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 12th में ही बैठा तो इन हाउसेस को डैमेज तो नहीं करेगा। यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट है कि 12th लॉर्ड अपने हाउस से बाहर निकला ही नहीं, तो दूसरे हाउस को डैमेज करेगा नहीं। और 12th लॉर्ड आपके छठे भाव को दृष्टि देगा, उसके भी एनालिसिस हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से परिणाम दे सकता है। ओवरऑल फॉरेन अफेयर्स के लिए, विदेश से धन कमाने के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ठीक है, आप कौन सी कंट्री में जाएंगे ये भी हम इस चीज़ से जान सकते हैं, पर जिस भी कंट्री में जाएंगे वो वेल डेवलप्ड होगी, अच्छी कंट्री होगी। एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आप, सूर्य आपका 12th लॉर्ड बनता है और 12th लॉर्ड सूर्य 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप फॉरेन कंट्री जाएंगे तो जो बहुत ही रॉयल होगी, जिसका बहुत स्टेटस होगा, जो बहुत ही रिच होगी, और ऐसी कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। पर ये एनालिसिस बहुत डीप एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के हैं, यहाँ पे आपको प्लैनेट्स की नेचर के अकॉर्डिंगली भी जजमेंट लेनी पड़ती है। ओवरऑल अगर आपको, वैसे तो जेल होगी नहीं, क्योंकि 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, तो आपको जेल जाने से प्रोटेक्शन देगा। अगर ये आपका 12th लॉर्ड शुभ ग्रहों की दृष्टि में है तो आपको मोक्ष भी मिल जाता है मरने के बाद, क्योंकि 12th लॉर्ड 12th में और ऊपर से शुभ ग्रह की दृष्टि में इंसान को मोक्ष की ओर ले जाता है। ओवरऑल बेडरूम लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। यू विल हैव गुड प्लेजर ऑफ काउच, राइट। एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में ये आपकी मदद करेगा। ठीक है, आपको 12वें भाव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों से बचाएगा, क्योंकि 12th लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपका 6th लॉर्ड मान लीजिए 6th हाउस में बैठा, तो आपको छठे भाव में से आने वाली परेशानियों से बचाएगा। अगर रोग उत्पन्न होगा तो वो रोग, जैसे उसकी दशा लगेगी तो आपके रोग ठीक होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही विदेश से रिलेटेड कोई, विदेश में कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाए और 12th लॉर्ड की अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लग जाती है, तो उस टाइम पीरियड में आपके विदेश में आने वाले जितने भी परेशानी है वो दूर कर देगा। तो इस प्लेसमेंट को ऐसे जज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है ना, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन का है, तो आपको विदेश जाने के और अकेले रहने, वहाँ पे अकेले जाके रहना पड़ सकता है। मतलब दिस दशा इज गोइंग टू फोर्स यू टू लिव अलोन, है ना। दिस दशा is going to put you in the isolated area, right? And apart from this, the other thing which we can expect in the dasha, in the particular dasha, is like you'll be isolated from your like hometown, right? And it is going to protect you. It is not going to give much damage to your lagn, यानी कि आपके शरीर को ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर से आपको लाभ हो सकता है। यू विल बी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, आपकी आई साइट अच्छी हो सकती है।
बाकी बहुत सारी चीज़ें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि लेट्स सपोज कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, बेडरूम लाइफ के बारे में अगर डिस्कस करें तो आपकी बेडरूम लाइफ तभी सेटिस्फैक्ट्री हो सकती है व्हेन, अगर आपका सूर्य 12th लॉर्ड बनता है, जब आपके रूम के अंदर रॉयल चीज़ें होंगी, बहुत स्टेटस जिससे नज़र आता है, बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स अगर होंगी, तो आपकी बेडरूम लाइफ सेटिस्फैक्ट्री होगी, है ना। आप कोशिश करेंगे कि अपनी बेडरूम को इस तरीके से बनाएं, व्हेन यू आर मैरिड एंड यू आर लिविंग विद योर वाइफ और हस्बैंड, तो आपकी बेडरूम लाइफ को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आप सूर्य से रिलेटेड चीज़ें करने की कोशिश करोगे। लेट्स सपोज कि आपका सूर्य की जगह मरकरी है, आपका 12th लॉर्ड, तो आपकी बेडरूम की लाइफ का एक पार्ट हो जाता है कॉमेडी, हंसना खेलना, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, है ना। तो ये सब चीज़ें प्लैनेट की नेचर के अकॉर्डिंगली भी आएंगी। अदरवाइज 12th लॉर्ड 12th में है तो आपको फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन में जाके अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि 12वां भाव हमारे हिडन अफेयर्स को दिखाता है ना। और हिडन अफेयर्स भी हो सकते हैं कुछ हद तक आपके 12th लॉर्ड 12th में है। विपरीत राजयोग है, धन जरूर देगा, चाहे विपरीत परिस्थितियों के साथ दे। सो इट इज़ ओवरऑल अ गुड पोजीशन। इसके अलावा भावात भावम से अगर हम हर अपने रिलेटिव को जोड़ते हैं, जैसे 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का है, और तो उनका धन स्थान हुआ आपका 12th हाउस, तो इससे पता लगता है कि आपके बड़े भाई बहनों की धन की स्थिति भी अच्छी होगी। ये छोटे भाई बहन है अगर आपके, तो ये उनका 10th हाउस बनता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके छोटे भाई बहनों का करियर बहुत वेल सेटल्ड होंगे, वो बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, ठीक है। और ये मैरिज के डिस्प्यूट का हाउस भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने मैरिज के डिस्प्यूट्स इसकी दशा अंतर्दशा में सारे सॉल्व हो जाएंगे, आपकी जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सप्तम से छठा भाव बनता है, और सप्तम का छठा और अपने ही हाउस में बैठा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके मदर की धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती हैं इसकी दशा अंतर्दशा में। आप इसकी दशा अंतर्दशा में, क्योंकि ये दशम से तीसरे भाव में चलेंगे, आपके फादर के लिए, आपका फादर भागा दौड़ी लगी रह सकती है, एफर्ट्स या कोई ना कोई ऐसे बहुत सारे करेजियस डिसीजंस लें इस दशा में। सो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लगन से ये 12वां भाव है, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लगन लग्नेश मजबूत है, अच्छी पोजीशन में है, केंद्र त्रिकोण में है, बिना पाप प्रभाव के है, तो ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा, यानी कि आपके बॉडी में होने वाले लॉसेस से बचाएगा आपको, ठीक है, किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा, और आपके ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं होंगे, और आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर से बचाएगा आपको, ठीक है। और इसकी जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पे पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि देखिए, अगर शुभ ग्रह होगा, कोई भी शुभ ग्रह अगर त्रिक भाव पे दृष्टि देता है, बस उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पे उसके सामने जो अपोजिट राशि आ रही है, जो हाउस आ रहा है 6 हाउस में, उसकी नीच राशि ना हो, या शत्रु का भाव, शत्रु की राशि ना हो, तो वो शुभ ग्रह उस भाव के लिए अच्छा करेगा, ठीक है। उस भाव से आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको कोर्ट केस से बचाएगा, आपके डिस्प्यूट से बचाएगा, अचानक होने वाले झगड़ों से, परेशानियों से बचाएगा, ठीक है। रोगों का नाश करेगा। और आपका अगर 12th लॉर्ड मैलेफिक प्लैनेट बनता है और वो छठे भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो आपको परेशानी ज़रूर देगा वो छठे भाव पे दृष्टि देने के लिए, बट आपको उस परेशानी से निकलने के लिए साहस और पराक्रम भी मैलेफिक ही देता है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों में, तो शुभ ग्रहों में साहस कम होता है और अशुभ ग्रह में साहस पराक्रम ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी भाव पर अगर मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो वो बहुत डेयरिंग हो जाता है, इसलिए कष्ट भी मैलेफिक्स ज़्यादा देते हैं। एक मेजर रीज़न यही है कि उनके अंदर साहस पराक्रम ज़्यादा होता है, और छठे भाव के लिए इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस थे, जब 12वें भाव का स्वामी 12वें घर में ही बैठा है, उसकी दृष्टि के बारे में भी आपको बताने का प्रयास किया मैंने। और दोस्तों, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा, अब लगातार वीडियोस आएंगी मेरी, और जिससे मैं आपको और गाइड कर सकूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो टिल देन यू टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। 3 लाख, 3.25 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3300 प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। एंड आपने अभी तक
चैनल को बहुत सराहा है, कमेंट्स से पता लगता है मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच लव एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज पुनीत साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।